हम नदी में नहाने जाते हैं। हाँ काली बहन चलो, नहीं तो हमारा इस गर्मी के कारण हाल खराब हो जाएगा। कालू काली और चिड़िया नदी में नहाने जाते हैं। अरे वाह कालू जी, यहाँ नहाने में बहुत मज़ा आ रहा है। कालू काली और चिड़िया तीनों मिलकर नदी में नहाते हैं। काली, अब तुम पानी से निकल आओ, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगी। कालू जी, इतनी गर्मी में इस पानी में ही सुकून मिल रहा है। हाँ काली बहन, अब हम क्या कर सकते हैं, हम पानी में तो रह नहीं सकते। हाँ सोनी बहन, चलो अब घर जाते हैं। कालू काली और चिड़िया अपने अपने घर लौट आते हैं। कालू जी, अब हम रोज दिन में उस नदी में नहाने जाया करेंगे, तभी हमारे ये गर्मी के दिन कटेंगे। हाँ काली, हम बाकी पक्षियों को भी अपने साथ ले जाया करेंगे। अगली सुबह सब पक्षी चिड़िया के घर इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो हम रोज दिन में नदी में नहाने जाया करेंगे। हाँ दोस्तों, चलो अब नदी में जाते हैं। सब पक्षी नदी में नहाने जाते हैं। आहा, यहाँ आकर हमें सुकून मिला, पता नहीं बारिश कब होगी। हाँ दोस्तों, पानी में रहकर तो हमें गर्मी से राहत मिल रही है। मेरा तो पानी से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। दोस्तों, अब शाम हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। सब पक्षी नदी में नहाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सब पक्षी रोज नदी में नहाने जाते थे। बारिश न होने के कारण नदी भी सूख जाती है। हे भगवान, अब तो नदी भी सूख गई, अब हम क्या करेंगे। चिड़िया अपने घर जाती है, तभी सब पक्षी चिड़िया के घर इकट्ठे हो जाते हैं। अरे दोस्तों, इस साल की गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ कबूतर भैया, पर क्या किया जाए, नदी का पानी सूखने के कारण उसमें अब मिट्टी ही रह गई है। हाँ दोस्तों, मैं भी अभी नदी से आया हूँ। नदी में तो अब जरा भी पानी नहीं बचा है, अब हम क्या करेंगे। अब हम किसी दूसरी जगह भी नहीं जा सकते, क्योंकि जंगल में सब जगह ही पानी की कमी है। दोस्तों, हमें गर्मी से बचने के लिए कुछ सोचना होगा। चिड़िया, तुम्हारे पास कोई उपाय है तो बताओ। दोस्तों, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। सोनी, क्या आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में? दोस्तों, क्यों ना हम सब मिलकर मिट्टी का ही घर बनाएं। अरे वाह चिड़िया, मिट्टी का घर तो बहुत ठंडा होता है। ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये आइडिया सही रहेगा। हम सब कल सुबह जाकर नदी से गीली मिट्टी लाएंगे और हमारा घोंसला बनाना शुरू करेंगे। हाँ कालू भैया, अगली सुबह सब पक्षी नदी से गीली मिट्टी लाने जाते हैं। अरे पक्षियों, ये तुम सब यहाँ कीचड़ में क्या कर रहे हो। बिल्ली मौसी, हम सब पक्षी इस गीली मिट्टी से अपने लिए घर बना रहे हैं। चिड़िया, इस मिट्टी से घर बनाने से क्या होगा। बिल्ली मौसी, आप बस देखते जाइए कि हम सब पक्षी क्या करते हैं। सब पक्षी नदी से मिट्टी ला लाकर एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और कुछ ही समय में सब मिलकर अपने लिए घर तैयार कर लेते हैं। अरे वाह दोस्तों, हमारा मिट्टी का घर बनकर अब तैयार हो गया। दोस्तों, अब इस मिट्टी के घर से हमें गर्मी से छुटकारा मिल गया तो बहुत अच्छा होगा। कालू जी, अब जल्दी करके अंदर चलो। अरे वाह वाह, इसमें तो बहुत ठंडा लग रहा है। हाँ मोर भैया, अब हम सब इस गर्मी के मौसम में यहाँ ही रहेंगे।
तभी बिल्ली मौसी भी वहाँ आ जाती है। अरे पक्षियों, ये कैसा घर है? यहाँ तो जरा भी गर्मी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में एसी लगा हो। बिल्ली मौसी, ये उसी गीली मिट्टी का घर है। अरे वाह, ये मिट्टी का घर कितना ठंडा है। पक्षियों, मेरा तो इस घर से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। तो क्या बिल्ली मौसी, आप भी ऐसा ही मिट्टी का घर बना सकती हो? हाँ पक्षियों, पर मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? क्या तुम सब पक्षी मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ बिल्ली मौसी, क्यों नहीं। हम सब आपका मिट्टी का घर बनाने में मदद करेंगे। सब पक्षी और बिल्ली मौसी नदी से गीली मिट्टी लाते हैं। कुछ समय बाद बिल्ली मौसी का भी मिट्टी का घर तैयार हो जाता है। धन्यवाद पक्षियों, आज आप सबकी मदद की वजह से मेरा भी मिट्टी का घर बन गया। बिल्ली मौसी, अब हम अपने घर जाते हैं। ठीक है पक्षियों। सब पक्षी और बिल्ली मौसी अपने अपने मिट्टी के घर में हंसी खुशी रहने लगे।